कार्य है वो कार्य कर रहा है और फल की इच्छा उसको है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि यही कारण है कि एक जो सात्विक कर्ता होता है वो विचलित नहीं होता है सुख दुख से, क्योंकि उसे संसारिक कोई इच्छा ही नहीं है, संसार की वस्तु कोई उसको प्राप्त करनी ही नहीं है। तो क्योंकि उसे तो आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त करनी है, संसार की वस्तु प्राप्त नहीं करनी। क्योंकि आप देखिए सात्विक की पहचान क्या है, सात्विक ज्ञानी है, ज्ञानी की दृष्टि में सत्य होता है और ये संसार कैसा है, संसार मिथ्या है, इसलिए वो इसको पाने का प्रयास नहीं करता, तो इसीलिए उसको सुख दुख भी परेशान नहीं करते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो राजसिक करता है उसको सुख का भी, क्योंकि वो भोग करता है, आनंद लेता है, इसलिए उसको दुख की भी प्राप्ति होती है, कभी उसको सफलता भी मिल जाती है और कभी वो असफल भी हो जाता है। तो दोनों चीज़ उसके जीवन में आती हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो आगे क्या करता है कि जब उसको मान प्रशंसा मिलने लग जाती है संसार से, तो वो दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाता है, द्वेष बुद्धि हो जाती है। तो यही दुख का कारण है। आप और हम देखें कि भाई हमारे दुख का कारण क्या है, तो ये कामनाएं ही दुख का कारण है। कोई किसी को सुखी नहीं कर रहा, कोई किसी को दुखी करने वाले इस संसार में नहीं है। जो भी व्यक्ति पा रहा है वो अपने प्रारब्ध के फल द्वारा ही पा रहा है। जो कार्य हम कर चुके हैं, जो कर्म हमसे बन गए हैं, उसी के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है जो भी प्राप्त हो रहा है। पर यहाँ पर आप और हम देखें कि कभी सुख की प्राप्ति हो जाती है, कभी दुख की प्राप्ति हो जाती है। सुख के लिए हम प्रयास भी करते हैं, पर दुख के लिए तो हम प्रयास नहीं करते। फिर भी आप देखिए कि जीवन में दोनों समय से आते हैं और समय से चले जाते हैं। पर ये दृष्टि किसकी होती है, कौन देख पाता है कि भाई ये तो प्रारब्ध के वश आ रहे हैं, ये किसी के आप और हमें लगता है। क्योंकि जो रजोगुणी है, क्योंकि वो खुद ही कार्य कर रहा है, अपने आप को ही कर्ता मान रहा है, तो जो सफलता है उसको मिलती है, तो मान प्रशंसा जो मिलती है, जब वो उसका भोग करता है, उसका आनंद लेता है, तो ये संसार तो परिवर्तनशील है। कभी आप और हमें प्रशंसा करेगा तो कभी हमारी निंदा भी करेगा।